इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री जावेद राणा साहब। जावेद राणा साहब, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उस हमले के बाद पूरा देश कह रहा है कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए कि हमारी तरफ आंख उठाने से पहले वो हज़ारों बार सोचे। बातचीत होनी चाहिए, बदला होना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सवाल पिछले 70 साल से हम पूछ रहे हैं कि क्या होना चाहिए। जो होना चाहिए था हो जाना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो हुआ, इसके लिए जम्मू कश्मीर में अभी तक मातम चल रही है हर घर में। और पहली बार जम्मू कश्मीर में बिला लिहाज पार्टी पॉलिटिक्स सब लोग सड़कों पे निकले और इस दहशतगाराना हमले को कंडेम किया लोगों ने। जम्मू कश्मीर असेंबली ने भी भैया का आवाज़, ऑल पार्टीज मीटिंग में उमर अब्दुल्ला साहब ने ली, भैया का आवाज़ कंडेम किया, और जम्मू कश्मीर कैबिनेट ने भी इसको कंडेम किया और उन लोगों के साथ हमदर्दी जताई। और आज भी लोग जो हैं वो इस हाने को याद रखे हुए। मुझे लगता नहीं है जल्दी लोगों के जहन और दिमाग से उतरेगा। दूसरी बात ये कि अब पाकिस्तान शरारत कर रहा है। मैंने हमेशा ये कहा है कि पाकिस्तान का जो क्रिएशन है वो इसीलिए, पाकिस्तान पार्टीशन इसीलिए हुई थी। ना ही तो ये मुस्लिम लीग के कहने पे हुई और ना ही यहाँ के हिंदुओं के कहने पे या मुसलमानों के कहने पे पार्टीशन। इसमें आप एक बुक का रेफरेंस दूंगा मैं, आप पढ़िए। बहुत सी किताबों में ये लिखा है, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ पार्टीशन। वो किताब जो है वो मैंने बहुत बार उसका जिक्र भी किया है कि ये जो पार्टीशन हुई है इसका बेनिफिट बड़े सगीर हिंदो पाक के मुसलमानों को इसका कोई बेनिफिट नहीं है। मुसलमानों ने कायदे आज़म को, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कायदे आज़म को अपना लीडर कभी नहीं माना। मुसलमानों के लीडर थे अबुल कलाम आज़ाद। वो उनकी जितनी भी तकारीर हैं, जितनी भी उन्होंने लिखा है, और मुस्लिम लीग और जो उस वक़्त इस जज्बात में लोग बाद में आ गए, उनको ये हमेशा ये अपील की है कि पार्टीशन जो है ये मुसलमानों के लिए नुकसानदेह साबित होगी। जो है, उन्होंने कहा अपने ही घर में आप बेगाने हो जाओगे, आप सदियों की अपनी सकाफत, अपनी शहनशाहियत, ये गंगा जबनी तहजीब को छोड़ के कहाँ जा रहे हो। तो वो हुआ। आज उसकी सज़ा देश का मुसलमान भुगत रहा है और अल्लाह जाने ये कब तक ये चलेगा। अगर यहाँ पाकिस्तान की तरफ से कोई शरारत होती है या कोई भी जो गलत अनासर जो है कोई एक्शन करता है, कोई ऐसा दहशतगर्दाना कोई वक़ूअ होता है, तो मुसलमानों को टारगेट बनाया जाता है। मुझे बताइए कि पूरा देश पहलगाम के साने के साथ था। जम्मू कश्मीर का भी हर आदमी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सब लोग इसके ख़िलाफ़ थे और इसको कंडेम किया है। लेकिन फिर भी देश में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट बनाने की कोशिश की। लेकिन मैं देश की लीडरशिप को मुबारक करूंगा, मैं रिकॉर्ड में लाऊंगा कि इस साने के फ़ौरन बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने उमर अब्दुल्ला साहब की डायरेक्शन पे हम जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं ऑनरेबल, वो डिफरेंट स्टेट में गए। मुझे भी यूपी में भेजा गया। मैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी मुलाकात रही और मैं मुबारक करूँगा कि जैसे उन्होंने कहा कि हमने, सरकार ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ये सख्ती से ये डायरेक्शन दे दी है कि कोई भी जम्मू कश्मीर का या कोई भी ऐसा जो रद्द अमल है वो नहीं होना चाहिए। तो सरकार ने बड़े अच्छे ढंग से पूरे देश में लिया, कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं होने दिया। कम्युनल जो हारमोनी जिसमें ख़राब होती हो, बिगड़ती हो, भाईचारे में दरार पड़ती हो, नहीं होने दिया। तो मैं ये कहूँगा यही गंगा जमनी तहजीब का एक बड़ा सबूत है। और दूसरा ये कि मिलिटेंट जो करता है, दहशतगर्द जो करता है, नाम पूछ के जो करता है,
मज़हब के को सामने रख के करता है। तो मज़हब तो ये कहता है कि इंसानियत का, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, एक इंसान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाना है। और अगर हम वह कहेंगे कि देखिए जी इन्होंने नाम पूछ के किया और हम पूरे देश में इस चीज़ का बदला लेंगे कि देखिए जी ये किसी पर्टिकुलर मज़हब से ये लोग थे और नाम पूछ के मार रहे थे, लिहाजा हम पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को जहाँ जहाँ मिलेंगे मारेंगे, तो फिर उनका एजेंडा इम्प्लीमेंट हुआ ना। नाम पूछने का उनका मकसद यही है कि ये बात फैले और एक यहाँ का जो हिंदू मुस्लिम एकता है उसमें दरार आए। और दूसरी ये बात भी मैं आपको ये कहूँगा आपके चैनल के ज़रिए कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जिसमें कभी हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। आप मानते हैं इस बात को कि जम्मू कश्मीर में आज तक कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे झगड़ा या फसाद नहीं हुआ है। यहाँ जो भी फसादात हुए हैं वो दुश्मन करता है और दुश्मन हमारा साझा है। मैंने ये हर जगह ये कहा है, देश की लीडरशिप को भी कहा है, मैं आज भी ये कहूँगा कि दुश्मन हमारा साझा है। और इस लड़ाई को जीतने के लिए हम सबको एक पेज पे आना चाहिए और फिर ही हम अपने देश को बचा सकेंगे, उसको मजबूत रख सकेंगे और इसको आगे लेके जा सकेंगे। जंग होनी चाहिए कि बातचीत होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ? जंग कोई मसला नहीं है, जंग खुद मसाइल हैं। जंग से हम बेमौत मरेंगे, जंग से हमें ज़्यादा नुकसान होगा। और पर्टिकुलरली जो बॉर्डर एरियाज़ के लोग हैं और जंग फैल सकता है। तो लिहाजा जंग कोई मसला नहीं है, जंग खुद एक मसला है। बातचीत करें और पाकिस्तान पे प्रेशर डालें कि वो ये आतंकवाद छोड़े और मुल्क में अमन हो, पाकिस्तान में भी अमन हो, वहाँ का आदमी भी खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सके। वहाँ तो कोई ना तो डेमोक्रेसी है, ना डेमोक्रेसी है, वहाँ ना कोई हुकूमत है। जो उनका इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जेल में है, जो हारे हुए लोग हैं वो पावर में हैं, तो उन लोगों से क्या तवक्को की जा सकती है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जंग कोई मसले का हल नहीं, जंग से हम खुद अपनी बर्बादी करेंगे। अभी भी आप बातचीत की वकालत कर रहे हैं। बातचीत उससे करनी है जिसके पाले आतंकी निहत्थे पर्यटकों को निशाना बनाते हैं, नाम पूछते हैं, धर्म पूछते हैं। उसके बाद कई बार बातचीत हुई, आपने देखा हर बार पीठ पर छुरा घोंपा है पाकिस्तान ने। ऐसे देश के साथ अभी बातचीत की वकालत आप कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? तो क्या करना चाहते हैं आप? मुझे बताएं ना, आप क्या करना चाहते हैं? बातचीत से ही मसाइल का हल है, जंग से किसी मसले का हल नहीं है। आप यूक्रेन और रूस को देख लीजिए। जंग में हम जाएंगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, देश के लिए अच्छा नहीं रहेगा, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। बाकी जो भी कीजिए आप, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के साथ एक सोशल बाइकाट करवा दीजिए, पूरी दुनिया बाइकाट कर दे। 2016 डालिए इंटरनेशनल लेवल पे आप पाकिस्तान पे आप प्रेशर डालिए। आप पाकिस्तान गलत तो कर रहा है, लेकिन आप मुझे बताइए कि गलत पाकिस्तान कर रहा है तो जंग तो हमारी जम्मू कश्मीर में होगी ना, तो मरेंगे हम। लेकिन सबक तो सिखाना है ना, ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, लॉन्चिंग पैड वहां पर चल रहे हैं। सिखाएंगे, सबक किसको सिखाएंगे? फिर सबक हमें उस सबक सिखाने के लिए हमें कुर्बानी हमें देनी होगी। जंग मसले का हल नहीं है, जंग खुद एक मसला है। और जिन लोगों ने जिन ममालिक ने जंगें लड़ी हैं, उनकी हालत जो है वो जंग के बाद क्या होती है वो तारीख गवाह है। एक आखिरी सवाल, पाकिस्तान के सूचना मंत्री कह रहे हैं कि उन्हें इनपुट मिला है कि भारत जो है अगले 24 से 36 घंटे में कोई बड़ी सैनिक कार्रवाई करने जा रहा है, पहलगाम हमले को बहाना बनाकर। ये बहाना तो नहीं है, वो तो सामने एक दहशतगर्दाना हमला है जिसमें 26 के करीब जो है मासूम लोगों की जानें ली गई हैं। अब पाकिस्तान का मंत्री क्या कहता है, उनके कौले फेल में हमेशा तजाद रहा है, उस पर तो मैं कुछ कहूँगा नहीं। मुल्क की लीडरशिप को एक संजीदगी से इस सब चीज़ का नोटिस लेना चाहिए और वो काम करना चाहिए जो देश के लिए बेहतर हो। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन सकते हैं मंत्री जावेद राणा साहब को, जो पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जंग किसी भी समस्या का हल नहीं है। कैमरामैन ओंकार के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 मेंढर।